हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट सी का क्वेश्चन है, जो कि हमारा CSIR नेट जून 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं ये जो है आपका जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें होती है, और आपने जो है इसको फिजिक्स के अंदर अगर नहीं पढ़ा है तो मैथमेटिक्स के अंदर ये आपका ऑप्शनल होता है MSc के अंदर। ठीक है, वहाँ पे भी नहीं पढ़ा है तो चीज़ें अब सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इस टाइप से CSIR नेट एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो पार्ट बी के अंदर हो या पार्ट सी के अंदर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस टाइप के क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको सोल्व करना है। बिल्कुल ईजी होता है। कैसे करना होता है वो चीज़ भी आप देखते चलिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, फिर यहाँ पे सोल्व करके आंसर बता देना है। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चलिए करते हैं। यहाँ पे जो है कहता है अ पार्टिकल, अ पॉइंट पार्टिकल हैविंग यूनिट मास, जिसका जो मास है वो यूनिट है, आइडेंटिटी है, 1 है, इज मूविंग इन XY प्लेन। वो क्या कर रहा है, XY प्लेन में मूव कर रहा है। हैविंग द लैग्रेंजियन एज फॉलोज, ये लैग्रेंज इक्वेशन दे दिया गया है। ठीक है, कहता है व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PR। PR क्या है, PR यहाँ पे कॉन्जुगेट मोमेंटम टू रेडियल कोऑर्डिनेट इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये लैग्रेंजियन इक्वेशन दिया गया है, इसको पहले आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि जो वैल्यू आपको निकालनी है PR की वो पोलर फॉर्म के अंदर ही मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पोलर कोऑर्डिनेट PR आप होता है, आपको पता है, वही चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे L की वैल्यू अगर हम लिखें तो L इज इक्वल टू हमारा होता है क्या, x डॉट लिखा गया है, y डॉट लिखा गया है, -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं क्या यही चीज़ें लिखी गई है। ये है x डॉट y डॉट -2x स्क्वायर -2y स्क्वायर। अब क्लियरली आपको एक चीज़ पता है, क्या है, आपको एक चीज़ पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड, ये डॉट नहीं है, क्या है, ये डॉट नहीं है। x इज इक्वल टू r cos थीटा, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे और कई जगहों पर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल टू r sin थीटा, ये आप पोलर कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम R स्क्वायर देखें तो ये R स्क्वायर क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपली ये R स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम आसानी से पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये x जो है किसका फंक्शन है, r का भी फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा r डॉट कोस थीटा एज इट इज, प्लस यहाँ पे जो है प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे r हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का हमारा थीटा डॉट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y डॉट निकाल लेते हैं। y डॉट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r डॉट साइन थीटा प्लस r साइन थीटा का कोस थीटा, थीटा का थीटा डॉट। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि लैग्रेंज इक्वेशन में देखिए क्या है, x डॉट y डॉट की प्रोडक्ट एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो फाइनल यहाँ से क्या हो गया है, यहाँ से आपका L इज इक्वल टू हो जाएगा r डॉट स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस r इंटू आर डॉट कोस स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट। ध्यान से समझिए और करते हुए चलिए। फिर सेकेंड टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -r इंटू आर डॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, -r स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, -2 कॉमन ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, -2 इंटू
आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, पी आर। पी आर का मतलब क्या है, पी थीटा का मतलब क्या है, एल इज इक्वल्स टू क्या है और एच इज इक्वल्स टू क्या है। ठीक है, समझ लेते हैं इसी वक्त। यहाँ पे एल क्या होता है, लाग्रेंजियन होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, एल इज इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है। क्या है, जो एल होता है लॉग्रेंजियन, ये हमारा कैसे होता है, ये हमारा जो है टी माइनस वी होता है और एच जो है यही दोनों सम करके लिख दिया जाता है, यही हमारा हैमिल्टोनियन होता है। जब टी और वी माइनस करके लिखा जाता है वो हमारा लॉग्रेंजियन इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है टी प्लस बी। ये डेरिवेशन होता है एक्चुअल में, और डेरिवेशन पे आपको जाना नहीं है, सिर्फ छोटी सी चीज़ पूछ ली गई है, क्वेश्चन दिया गया है। जब डेरिवेशन होता है तब डेरिवेशन की बात होती है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, डेरिवेशन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और डेरिवेशन करके भी आप डायरेक्ट पी आर पी थीटा की वैल्यू वहीं से मिलती है, और डेरिवेशन पे आपको जानना नहीं है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है और वहाँ से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। पी आर क्या है, पी आर हमारा जो है कॉन्जुगेट मोमेंटम टू आर है। इसकी वैल्यू क्या होती है, करली एल, लैग्रेंजियन के लिए बात चल रही है तो एल के ये ऊपर ही हम बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ से करली एल अपॉन करली आर डॉट, और पी थीटा अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते, करली एल अपॉन करली थीटा डॉट निकाल देते तो हमारा काम हो जाता, वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती। फिलहाल यहाँ पे हमें आर चाहिए, तो पी आर के लिए हमें एल को जो लॉग्रेंजियन हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, इसको हमें आर डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम करली एल अपॉन करली आर डॉट करें तो इसकी वैल्यू जो है स्मॉल पी आर के बराबर होगी, और स्मॉल पी आर की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब आर डॉट का देखिए कहाँ कहाँ पे टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए पार्सली। तो ये हो जाएगा 2 आर डॉट साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आइए, आर डॉट यहाँ पे है तो इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है और कर भी देंगे। ठीक है, तो आर डॉट का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आर कास स्क्वायर थीटा थीटा डॉट। फिर थर्ड टर्म में आर डॉट है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे इसका भी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट। फिर यहाँ पे देखिए जो फोर्थ टर्म है और जो फिफ्थ टर्म है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के अंदर आर डॉट का कोई फंक्शन है नहीं, फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या किए जाएंगे, कॉन्स्टेंट की तरह टर्म ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब इसका जीरो हो जाएगा और हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, और क्लियरली इसको थोड़ा अगर हम ढंग से लिख दें, जो यहाँ पे हमारा पी आर आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है हमें मिल रही है 2 आर डॉट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आर कोस स्क्वायर थीटा डॉट आर कोस स्क्वायर थीटा डॉट माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट है। क्या है, थीटा इंटू थीटा डॉट है। तो ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको इरेज और लिख देते हैं थीटा इंटू थीटा डॉट, कोस स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट, साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट। ठीक है, अब चीज़ों को समझिए, यहाँ पे जो पी आर है ये क्या लिखा जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आर डॉट साइन 2 थीटा। ठीक है, और अगर आप आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप आंसर पे आइए। आंसर यहाँ पे साइन 2 थीटा जो है किस ऑप्शन में है, सिर्फ आपके ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए आप सेकंड को यहीं से पिक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम पूरा सॉल्व करते हैं फिर दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना अगर आप कर लेते तो भी आपका काम हो जाता। फिलहाल क्वेश्चन पार्ट सी का है, तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। प्लस अगर आर यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट। अगर यहाँ पे हम बात करें तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 थीटा के फॉर्म में कोस 2 थीटा की होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी आर इज इक्वल्स टू आर डॉट साइन 2 थीटा प्लस आर कोस 2 थीटा इंटू थीटा डॉट। यही हमारा क्या आ रहा है, यही हमारा जो है कॉन्जुगेट मोमेंटम की वैल्यू आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ये थीटा डॉट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आर डॉट साइन 2 थीटा, चलिए लिख देते हैं आर डॉट साइन 2 थीटा प्लस क्या है आर कोस 2 थीटा, आर कोस 2 थीटा इंटू थीटा डॉट। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। क्या है यहाँ पे, ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। इनको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, फिर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम इस पेज को थोड़ा सा इंक्रीज करें, चलिए यहाँ पे जो है चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है r डॉट साइन 2 थीटा प्लस r कोस 2 थीटा इंटू यहाँ पे थीटा डॉट आया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो है ये चीज़ें अगर आ गई है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। यदि यहाँ पे हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे जो है r डॉट कास 2 थीटा, ये ऑप्शन बी के अंदर है और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका ट्रू नहीं होगा। क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए था, x इक्वल्स टू आर कास थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और ये दो चीज़ें अगर आपको पता होती तो वहाँ से चीज़ों को आप पुट करते। पुट करने के बाद अगर आपको पी आर थोड़ा सा आइडिया है और पी थीटा आइडिया है, और याद करने का हम मेथड भी बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर है, ठीक है, और यहाँ पे इसके डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे थीटा है तो इसके जो है थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, लॉग्रेंज को किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से बिल्कुल ईजी है। ये चीज़ें आप नेक्स्ट टाइम से आपका अभी से याद ही हो गया होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद आपका हो चुका है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपको उनसे आइडिया लेना है कि यहाँ पे जो है क्या कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जो इनके ऊपर बेस्ड हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पिछली जो आए हुए हैं या फिर जो आगे आने वाला है, इस तरीके से अगर बेस्ड है तो आप उसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।